नमस्ते, मैं अविनाश सिंह कुशीनगर से। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं कि जब उनका शादी हो जा रहा है तो अपने माँ बाप को अपने परिवार से अलग क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ताकि इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि लोग अपने माँ बाप को अलग क्यों कर रहे हैं और माँ बाप को अलग करने से आपको क्या हानि होगा, कितना दिक्कत होगा आपके जीवन में, जो कभी सोच नहीं सकते। जिस माँ ने आपको जन्म दिया, जिस माँ ने आपको पाल पोस कितना बड़ा किया, जिस माँ ने अपने आपके लिए मतलब कि आपके लिए अपना पूरा सुख चैन त्याग के आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, आपका हर वक्त ख्याल किया, आज उसी माँ को अपने परिवार के लिए आप अलग कर देते हैं। मतलब कि आपका शादी होते हैं अपने माँ बाप को जानना छोड़ देते हैं और अपने माँ बाप को अलग कर देते हैं। क्यों? बहुत ऐसे लोग हैं जो कि वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपने रिश्तेदारी में छोड़ जाते हैं। माँ बाप दूसरे के घर दूसरे दुआर पर रह रहे हैं, आखिर क्यों? तो इसका कारण यही है कि आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, यही कारण है। यदि आप पैसा कमाते हैं तो आपके माँ बाप भी खुश और आपके परिवार भी खुश और आपके बच्चे भी खुश। मतलब कि इसका कारण यही है कि आप पैसा यदि कमाते हैं और अपने माँ बाप को भी देते हैं और अपने परिवार को भी देते हैं और अपने लिए भी रखते हैं, तो आपका पूरा परिवार खुश रहता है और आप चैन से जीते हैं। आजकल के बच्चे क्या करेंगे, केवल अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मोबाइल पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो कभी लड़के के पीछे, तो कभी नशा के पीछे, तो कभी इधर उधर घूमने के पीछे। मतलब कि केवल अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया, यदि आप भी माँ से प्यार करते हैं तो आपके माँ ने जो जन्म दिया उनका एक एक दिन कम हो रहा है। मतलब कि आजकल एक इंसान का एज लिमिट है 60 साल तक, और 60 साल में आपके माँ बाप का कितना एज बीत गया है आपको ये जानना चाहिए। मतलब कि उतना एज आप जब घटाएंगे 60 साल में, तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ आपके माँ बाप जो आपके भगवान हैं कितने दिन तक और जीवित रहेंगे। और उसी माँ बाप को क्या करते हैं कि जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना ज़्यादा प्यार दुलार से इतना बड़ा किया, उसी माँ बाप को क्या करते हैं, जब उनका सुख का टाइम आता है उसी माँ बाप को आप अपने परिवार से अलग कर देते हैं। मतलब कि वो उनको सुख नहीं मिल पाता है अपने बेटे का, और अपने जीवन का सुख नहीं मिल पाता है उनको। जब सुख मिलने का टाइम था तो आपके खुशी के लिए अपना सुख त्याग दिया, और उसी माँ बाप को अपने बेटे के लिए और उसी माँ बाप को अपने पत्नी के लिए त्याग देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आप पैसा नहीं कमाते। यदि आप पैसा कमाते हैं तो आपके माँ बाप भी खुश और आपका परिवार खुश। और आप बेरोजगार क्यों है? बेरोजगार इसलिए है कि आपका सोच अभी एक मेढक के जैसा है। अब मैं आपको एक मेढक की कहानी बताने जा रहा हूँ। एक मेढक एक तालाब में रहता था और उस तालाब में कैसे भी करके अपना जीवन यापन करता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो उससे बाहर निकलेगा तो उससे बड़े बड़े अभी तालाब पड़े हैं जिसमें खाने के लिए और रहने के लिए अच्छा जगह है और बड़े बड़े तालाब है। लेकिन उसको केवल ये पता था कि ये जो तालाब है इतनी बड़ी दुनिया है। सेम इसी तरह आप भी है। यदि आप अपने घर के माहौल से, आप अपने घूमने फिरने के माहौल से निकलेंगे और बाहर की दुनिया में देखेंगे, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ में इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। कोई इंसान 10,000 के लिए मर रहा है, तो कोई इंसान महीने का 10 लाख रुपया कमा रहा है, कोई 20 लाख कमा रहा है, कोई करोड़ रुपया कमा रहा है महीने का मंथली इनकम। और कोई इंसान 10,000 के लिए मर रहा है। जो इंसान 10-15 हज़ार कमाता होगा वो अपने परिवार को कैसे चलाएगा इस जीवन में और इस महंगाई में। और इस टाइम क्या हो रहा है कि बेरोजगार जो लोग हैं उनको काम भी नहीं मिल रहा है। मतलब कि इस टाइम काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि एआई सिस्टम के वजह से लोगों का बेरोजगार हो गया है, लोगों का काम छिन गया है। तो इस ज़माने में काम भी नहीं मिलेगा। जो इंसान पढ़ा लिखा है उसको अच्छे से काम मिल जाएगा, लेकिन जो इंसान बेरोजगार है उसको काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एआई सिस्टम इतना आसान हो गया है कि एक जगह सेट कर देने पर वो सारा का सारा काम आसानी से कर देगा। न उसको पैसा देना पड़ेगा न कुछ, और सारा का सारा काम आसानी से कर देगा। इसलिए सब कोई एआई सिस्टम लगवा रहा है जिससे लोगों का रोजगार छिन गया। तो आपको अभी से समझ जाना चाहिए, नहीं तो आगे चल के इतना दिक्कत होगा कि आप पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और पैसा नहीं कमाएंगे तो आपके परिवार में झगड़ा झंडी होगा। मतलब कि रोज़ के रोज़ बोलचाल झगड़ा होगा। मतलब कि आपका परिवार सुख शांति से नहीं रहेगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मेरा परिवार सुख शांति से रहे और आपको अपने माँ बाप को अपने खुशी के लिए, मतलब कि अपने साथ खुश रखने के लिए आपको उनका भी ख्याल, जिस तरह से आप अपने बेबी बच्चों का ख्याल करते हैं उसी तरह आपको अपने माँ बाप को भी ख्याल करना चाहिए। तब आपका परिवार सुख शांति से रहेगा। क्योंकि आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़िया रहे या फिर अपने परिवार से अलग करते रहे, तो उनका परिवार कैसे सुख शांति से रहेगा? नहीं रहेगा।
इसलिए आपको अपने माँ बाप को जानना चाहिए, आपको अपने माँ बाप को प्यार करना चाहिए, आपको अपने माँ बाप को ख्याल करना चाहिए, तब आपका परिवार शांति से